हर साल 25,000 पाकिस्तान के शहरी गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों में जाते हैं। पहले ये लोग क्वेटा जाते हैं, इसके बाद गैर कानूनी तरीके से ईरान जाते हैं। एजेंट जो ईरानी बॉर्डर को पार कराने के लिए पाकिस्तानी लोगों की मदद करते हैं, इसके बदले पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर को पार करते हैं एजेंटों को कुछ रकम देते हैं। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी शहरी दूसरे मुल्कों का वीज़ा खरीद कर भी जा सकते हैं, लेकिन वो बगैर वीज़े के गैर कानूनी तरीके से क्यों जाते हैं? इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ज़्यादातर पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से इटली, अमेरिका, ब्राज़ील और यूरोप जाते हैं। आखिर पाकिस्तानी शहरी इसलिए दूसरे मुल्क का वीज़ा नहीं खरीदते क्योंकि यूरोपीय मुल्क का वीज़ा बहुत महंगा होता है। यूरोपीय मुल्कों के वीज़े के लिए 70 लाख पाकिस्तानी रुपए की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग गरीब होते हैं जो कमाने के लिए यूरोपीय मुल्कों में जाते हैं। अगर इनके पास इतने पैसे होते तो इनको बाहर के मुल्कों में जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ईरान में जाने के बाद ईरान के बॉर्डर के जरिए तुर्किया में दाखिल होते हैं। पाकिस्तानी आर्मी, ईरानी आर्मी और तुर्किया की आर्मी को धोखा देकर ये लोग बॉर्डर पार करते हैं। तुर्किया में पहुंचने के बाद समुंदर के जरिए यूरोपीय ममालिक में जाते हैं। इस तरीके से इनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। 9/11 से पहले दूसरे मुल्कों में गैर कानूनी तरीके से जाना आसान था, लेकिन इसके बाद बॉर्डरों पर सख्ती होगी। गैर कानूनी रास्तों से यूरोप जाने वालों को पकड़कर इनके मुल्क में भेजने की बजाय इनको देखते ही गोली मार दी जाती थी। इसके बाद इन लोगों की लाशें ही पाकिस्तान में आती थी। इन वाक़यात के बाद पाकिस्तान में भी इन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, जिसकी वजह से ये काम ज़्यादा महफूज नहीं रहा। ये तमाम रास्ता बहुत मसाइल से घिरा हुआ है। इसके लिए लोगों को बसों की डिग्गियों में बैठकर सफ़र करना पड़ता है। ज़्यादातर तो पैदल सफ़र करते हैं। इनको खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता। 2 हफ्ते के सफ़र के बाद इन्हें इस्तांबुल ले जाया जाता है। फिर नहर के जरिए 2 घंटे का सफ़र होता है, जिसके बाद एक जंगल आता है जहां पर यूनान की सिक्योरिटी हर वक्त अलर्ट रहती है। अगर इस जगह को पार कर लिया जाए तो वह बआसानी यूनान में दाखिल हो जाते हैं। जो लोग नाकाम हो जाते हैं इनको तुर्किया भेज दिया जाता है। वो लोग वापस पाकिस्तान में आने की बजाय तुर्किया में मुलाजमत करना शुरू कर देते हैं। तुर्किया के लोग इनको कम पैसे देते हैं क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ आए हुए होते हैं। इस सफ़र में लोगों को खाने और पीने को भी कुछ नहीं मिलता, जिस वजह से काफ़ी लोग भूख और प्यास की वजह से मर जाते हैं। इन तमाम रास्तों में लोगों की लाशें ही लाशें हैं जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ आए थे।